तो आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जो एमेचर्स हैं, संडे प्लेयर्स, उनमें और जो प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं उनकी पावर में इतना डिफरेंस कैसे है। एक तरफ प्रोफेशनल प्लेयर्स स्पाइक करके बॉल पिचका रहे हैं और एमेचर्स का रिस्ट पेन ही नहीं जा रहा है स्पाइक करने से। ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल प्लेयर हम नॉर्मल प्लेयर से छुपा रहे हैं। लेट मी ब्रिज द गैप बिटवीन यू एंड द प्रोफेशनल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कॉन्टैक्ट पॉइंट से। जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो बिल्कुल ठीक हमारे सर के ऊपर होगा, आगे बिल्कुल, ना ज्यादा राइट में होगा और ना ही ज्यादा लेफ्ट में होगा और ना ही वो हमारे शरीर से पीछे होगा, जैसे कि आप यहाँ क्लिप्स में देख सकते हैं। और फिर हमें अपने पाम कॉन्टैक्ट का भी ध्यान रखना है। जो हमारा पाम कॉन्टैक्ट होगा वो हमारे पाम के बीच से होगा और वो बॉल के बीच में होगा और हमें कॉन्टैक्ट करने के बाद अपने हाथ को फ्लिक करना है जिससे कि हमारी बॉल रोल हो जाए। और बॉल रोल होने से क्या होगा, बॉल रोल होने से बॉल में आएगा अच्छा टॉप स्पिन और टॉप स्पिन से जो हमारी बॉल बाहर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो रिस्ट है वो स्टिफ न रहकर थोड़ी लूज हो ताकि आपका जो हाथ है वो बॉल पे अच्छे से रैप हो पाए और वो बाहर ना जाए। क्योंकि अगर आप स्टिफ हाथ से बॉल हिट करोगे तो वो बाहर जाएगी। तो डजेंट मैटर कि आप कितनी मर्जी पावर मारे, आपकी अगर आपकी बॉल बाहर जा रही है तो उस पॉइंट का कुछ फायदा नहीं है, उस पावर का भी कुछ फायदा नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपकी अप्रोच। वैसे तो मैंने अप्रोच के लिए एक वीडियो बना रखी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी फास्ट आप बॉल को अप्रोच करोगे उतनी ज़्यादा आप अपने बॉल में मोमेंटम ट्रांसफर कर सकोगे जिससे कि आपकी पावर इंक्रीज होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लास्ट के स्टेप्स हैं वो फास्ट हो जिससे कि आप बॉल भी फास्ट हिट कर पाएंगे। और अगर हम एग्जांपल ले यहाँ किसी भी आप अच्छे प्लेयर को देख लें, उसके जो लास्ट के स्टेप्स हैं और या उसकी अप्रोच है वो बहुत ही फास्ट होती है और वो बॉल की तरफ होती है जिससे कि वो अच्छी पावर मार पाते हैं बॉल में। अप्रोच करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें बॉल की तरफ जंप करना है, ना कि बॉल से दूर। अगर हम बॉल की तरफ जंप करेंगे उतना ही एफिशिएंटली हम उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। और अगर आप सेट बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपको क्या करना है, जहां आपकी बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में आप स्पाइक करें। अगर आपकी बॉडी बाहर से अंदर जा रही है तो आप क्रॉस हिट करें और आप लो सामने मौका बढ़िया उधरले पासे अगर सीधे कूदे हैं या तो आप लाइन हिट करें। और चलते में ये ऐसा होता क्यों है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप हिट करो तो पावर ऐड होती है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण। कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो अगर आप बॉल को भी उसी डायरेक्शन में हिट करोगे तो आपका जो बॉडी वेट है उसका भी बॉल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी में नेक्स्ट है आर्म मैकेनिक्स। जैसे कि आपने स्पाइकर्स को देखा होगा कि वो अपना आर्म पूरा पीछे ड्रॉ करते हैं और फिर हिट करते हैं। जितना आप पीछे अपना आर्म को ड्रॉ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा हिट करने के लिए, जिससे कि आपका रेट ऑफ इम्पल्स बढ़ेगा और जिससे आपकी पावर इंक्रीज होगी। जितना पीछे आप अपना आर्म खींच सकते हैं उतनी ज़्यादा आप पावर हिट कर पाएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जब हम बॉल को हिट करें तो हम फॉलो थ्रू करें। मतलब अगर हमने बॉल हिट करी है तो हमें अपना हाथ रोकना नहीं है, हमें अपना हाथ जाने देना जिस डायरेक्शन में हमने बॉल हिट की है, जिससे हमारा फाइनल इंपैक्ट जो है बॉल पे बहुत ही पावरफुल रहेगा। और जब आप बॉल हिट कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम रीच से तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रिस्ट है ना वो एल्बो से पीछे रहे और एल्बो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इसे इस चीज़ को डिलेड आर्म स्विंग कहते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको रिस्ट अपने ऊपर ले जानी है और एल्बो अपने सर तक रखनी है और फिर हाथ को आगे लाना है। ये इससे आपको एक्स्ट्रा पावर इसलिए मिलती है कि एक फिनोमिना होता है टेंडन स्ट्रेच। अगर आप अपने टेंडन को स्ट्रेच करोगे तो उससे आप ज़्यादा फोर्स जनरेट करवा सकते हो, क्योंकि टेंडन्स जो है वो मसल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, अभी मैं इसे टेबल पे अभी मैं इसे हिट कर रहा हूँ ज़मीन पे, ये खाली मसल्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी फिंगर को पीछे खींचा एक्सटर्नल फोर्स से या फिर टेंडन स्ट्रेच किया मैंने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ उंगली का, और अगर मैं इसे छोड़ूं तो ये कितनी पावर से लग रही है टेबल पे, आप देख सकते हैं। तो यही फिनोमेना हमें यूज़ करना है डिलेड आर्म स्विंग में। हमारा जो ड्रॉ आर्म है, राइट है अगर आप राइट हैंडेड है, लेफ्ट है अगर आप लेफ्ट हैंडेड है, तो उसे पूरा पीछे खींचना है जिससे कि आपकी हिप और शोल्डर सेपरेशन अच्छी हो। जितना ज़्यादा आप उसे पीछे ड्रॉ कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने टेंडन्स को स्ट्रेच करेंगे जो कि आपके एब्डोमेन और कोर एरिया में है, उतनी ज़्यादा आप उनसे फोर्स निकलवा सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप उनसे पावर निकलवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो पतले वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत पावर से बॉल मारते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही है, हिप एंड शोल्डर सेपरेशन और टेंडन स्ट्रेच। और इन सब चीज़ों में जो फाइनल स्टेप है वो है एंगेजमेंट। आपको स्पाइक करते हुए खाली अपने आर्म का यूज़ नहीं करना है, आपको स्पाइक करते हुए ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे कोर को, पूरी बॉडी को एंगेज करें, जिसमें कि आपके ट्राइसेप्स मसल, चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स आएँ और इवन बैक भी यूज़ होगी और आपके एब्स। आपको पूरी बॉडी को एंगेज करके स्पाइक करना है, खाली आर्म स्विंग ना करें। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को देख ले, जब भी वो स्पाइक करते हैं तो उनके पैर आगे आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कोर को एंगेज करते हैं, लास्ट पॉइंट पे वो कोर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण उनके पैर आगे आ जाते हैं स्पाइक करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जापानीज प्लेयर है, ये बहुत अच्छी स्पाइक करते हैं। आप किसी भी स्पाइकर को देख सकते हैं, जब भी वो स्पाइक करते हैं तो उनके पैर आगे आते हैं। अगर आपको अपनी स्पाइक पावर बढ़ानी है तो एक और सिंपल मेथड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको रेगुलरली अपने मसल्स को ट्रेन करना है, पुश मसल्स को, जिससे भी आप बॉल हिट करते हैं, ट्राइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट, इससे आपको डायरेक्ट इफेक्ट मिलेगा आपकी स्पाइकिंग पावर में। और अब हम देखते हैं रेपिटेशन
क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्पाइक रेपिटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन होगी। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं उस काम को करने में हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है और उस काम में बहुत ही एफिशिएंट हो जाती है। तो आपको अपने रेप्स करने हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रैक्टिस से पहले भी स्पाइक कर सकते हैं एज अ वार्म अप, और आप जिससे कि आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी स्पाइक करने पे। और जो आपका फाइनल पॉइंट है वो है टाइमिंग। इसमें भी एग्जैक्टली सेम मेथड है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका सेटर बहुत अच्छा है तो एक्चुअली आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि वो आपके हिसाब से बॉल सेट कर सकता है। लेकिन अगर आपका सेटर एवरेज है या फिर अभी बिगिनर है आपका सेटर, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपकी अप्रोच है उसमें आपको जो फाइनल स्टेप्स है बॉल के हिसाब से अपने स्टेप एडजस्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है कैसे करना है। और इसका एक प्लस पॉइंट हो रहा है, अगर आप एक बिगिनर सेटर के साथ खेल रहे हैं तो आपकी जो स्पाइकिंग सेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पीस।